और पीक कोविड के दौरान जब निकलने की अनुज्ञा नहीं थी, स्कूटर तक निकालने की परमिशन नहीं थी, उस समय में नोएडा में कोऑपरेटिव बैंक की परीक्षाएं कराई गई और निश्चित रूप में वो भी शक के घेरे में है। उसमें भी सेटिंग है कि जिनको उस परीक्षा में निकालना होगा उनको पहले से इत्तला कर दी गई होगी और वो लोग वहां पहुंच गए। अन्यथा कैसे कोविड के दौरान जब सरकारी रूप में ये आदेश हो कि कोई घर से बाहर न निकले, सार्वजनिक स्थानों पर ना आए, ऐसे में कैसे लोग परीक्षा देने जाते हैं? तो ये वो भी सेटिंग थी। और आज फिर जबकि उत्तराखंड के पूरे जनमानस का ध्यान बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव पर और मंगलौर के उपचुनाव पर है, ऐसे में अचानक 24 तारीख को दिल्ली में एक कोई कंप्यूटर सेंटर का नाम है, उस कंप्यूटर सेंटर में उत्तराखंड के असिस्टेंट मैनेजर कोऑपरेटिव्स के उनकी परीक्षा आयोजित की गई। तो ये पूरा शक के घेरे में है। मैंने कल कहा एक अपने स्टेटमेंट में कि मुख्यमंत्री जी का ध्यान खनन और शराब के काम में लगा हुआ है और उनके मंत्रियों का ध्यान तमाम अपने अपने विभागों में बंदरबाट पर लगा हुआ है। और ये मंत्री जी तो जो सहकारिता के मंत्री हैं, इनका ध्यान तो नौकरियों को बेचने पे लगा हुआ है। उन्हीं के, याद होगा आपको, उन्हीं के विधायकों ने आरोप लगाए थे कि एक पद 20-20 लाख में बेचा जा रहा है, एक नौकरी 20-20 लाख में बेची जा रही है। तो ये आरोप तो 3-4 साल पहले लगे थे। आज तो मैं समझता हूं कि उससे भी आगे की बात होगी। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होना चाहिए उत्तराखंड के युवाओं में या किसी में भी कि यहाँ की नौकरियों की भर्ती दिल्ली में परीक्षा हो। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में चमोली में हो सकती है परीक्षा, उत्तराखंड में पौड़ी में हो सकती है परीक्षा, कुमाऊं में हो सकती है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में हो सकती है, हल्द्वानी में हो सकती है, देहरादून में हो सकती है, टिहरी, उत्तरकाशी, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे परीक्षा हो सकती है। ये परीक्षा कराने वाले विभाग का दायित्व है। लेकिन पता नहीं मंत्री जी कहाँ से ये सब एजेंसियां लेके आ गए कि जो एजेंसियां इस तरह से दिल्ली में चुपचाप भर्तियां कर रही है और यहाँ की युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, उनकी एक ब्रांच है अगरुड़ा में, जहाँ की जो सचिव है वो एक सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें वो साफ तौर से कह रही है कि जो पैसा वो यहाँ कर रहे हैं उन्हें ऊपर तक पहुँचाना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें अब अटैच कर दिया गया है कूड़ा। किस तरह देखते हैं आप इसे? नहीं, तो बात वो सच बोल रहे हैं, वो अटैच कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बात बाहर कह दी और मंत्री जी को अपनी खाल बचानी है इसलिए अटैच कर दिया होगा। लेकिन बात सच है, हर कदम कदम पे भ्रष्टाचार में लिप्त है विभाग, खास करके धन सिंह रावत जी के अंतर्गत जो। और मुख्यमंत्री जी इसलिए किसी मंत्री को नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उनके अपने हाथ ही खुद कोयले की दलाली में काले रंगे हुए हैं। तो जिनके अपने हाथ अगर रंगे हुए हों, दूसरों के लिए कैसे कह सकता है? सिर्फ और सिर्फ यही बात हो सकती है कि मुख्यमंत्री जी इसलिए चुप हैं। देखिए, पिछली बार जब मैंने शिकायत की तो धन सिंह रावत जी ने किसी एक व्यक्ति से शिकायत करा के मेरे खिलाफ जांच की मांग उठा दी कि गणेश गोदियाल के अध्यक्षता के दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में जो भी काम हुए उसकी जांच होनी चाहिए। तो मैंने उसका स्वागत किया कि भाई मेरी जांच अगर आप करना चाहते हैं कि करिए, मेरी जांच भी करिए, कोई दिक्कत नहीं मेरी जांच में। लेकिन मेरी जांच का डर दिखाकर अपनी जांच रुकवाएं, ये तो उचित बात नहीं है ना। तो आज तक न वो मेरी जांच कर पाए, न तो मेरी जांच की। मैंने 25 बार कहा मेरी जांच करो ना, न तो मेरी जांच कर पाए और न तो अपनी जांच होने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री इसलिए दबे हुए हैं कि मुख्यमंत्री के निश्चित रूप में खनन, इस प्रदेश में खनन और शराब, ये दो कामों में निश्चित रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के हाथ भी रंगे हुए हैं और इससे वो बच नहीं सकते हैं। आपको मैं याद दिला दूं, क्या ये हो सकता है कि अतीत में हम सुना करते थे कि इंटीरियर इलाकों में बैंक की ब्रांचें खोली जा रही हैं, पर ये पहली सरकार है, पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में इंटीरियर इलाकों में शराब की दुकानों की ब्रांच खोली जा रही है। उदाहरण के लिए, अगर पावो में शराब की दुकान है तो यहाँ से इस पावो की दुकान से इसकी ब्रांचें अब गांव में खुलेंगी। पैठानी में शराब की दुकान है तो उसकी ब्रांच खुल रही है। तो ये क्या बात हुई? अब जैसे पैठानी का मैं उदाहरण दूं, पैठानी में वहां की महिलाओं ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया और फिलहाल वो स्थगित है। लेकिन जहां नहीं हो पा रहा है वहां दुकानें खुल रही हैं, ब्रांच खुल रही हैं। सरकार युवाओं को शराब के नशे में धकेलकर उनके बेरोजगार होने के एहसास को धूमिल करना चाहती है, मिटाना चाहती है, ताकि लोगों को बेरोजगारी का एहसास न हो। तो सरकार अपना समय किसी तरह निकले
इसमें लगी हुई है। सरकार को प्रदेश की कोई चिंता नहीं है। मतलब आपके समय में यहाँ पर ITI का एक कॉलेज था, उसके बाद आपके विधायक जब खत्म होने के बाद यहाँ पर एक भवन बनाया गया, 5 साल हो गए, अब तक उसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ITI यहाँ की खत्म कर दी, पैठानी की खत्म कर दी, रिक्साल की खत्म कर दी, पॉलिटेक्निक का हाल आप देख ही रहे हैं, बुरे हाल हैं। और सिर्फ मैंने कहा ना, लोगों को एहसास न हो, इसलिए इन उल्टी चीजों में धकेला जा रहा है, नशे में धकेला जा रहा है, शराब के नए ठेके खुलकर शराब में धकेला जा रहा है, ताकि लोगों को एहसास न हो कि कोई गलत हो रहा है। और तमाम चीजों में जो धार्मिक रूप में लोगों को अंधभक्त बनाया जाता है, वो भी तो एक नशा है। लोगों को उनकी कमी का एहसास न हो, उनकी बेरोजगारी का एहसास न हो, उनके दुखों का एहसास न हो, इसलिए या तो शराब के नशे में डाल दो, धर्म के नशे में डाल दो, आदमी कोई प्रश्न नहीं करता। तो ये सब चीजें हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। हम विकास की राजनीति करते हैं, हम विकास पर बहस करके राजनीति करना चाहते हैं, और वो ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं जिसका निश्चित रूप में मानव के जीवन में धर्म का एक बड़ा महत्व है। लेकिन ये अपनी मान्यता है, धर्म तो अपनी मान्यता है। मैं कैसे, हमने नरसिंह पूजना है कि नागराजा पूजना है, ये बीजेपी बताएगी हमें। हमको जो समय पर नरसिंह को भी पूजेंगे, समय पर नागराजा को भी पूजेंगे, लेकिन बीजेपी का ये प्रेशर रहता है कि फलाने को ही पूजो तब जाके तुम्हारा भला होगा। आपने देखा होगा, अयोध्या के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की संकेतों की राजनीति को आईना बताया है, और अब पूरा देश धीरे धीरे समझ रहा है, और आने वाले समय में इनके इन संकेतों की राजनीति को निश्चित रूप में और अच्छी तरह से आईना बताएगा। जो भूपेंद्र ने की सही, उनके गांव तक अभी पूरी तरह से सड़क नहीं पहुंची है, कच्ची सड़क से आवाजाही होनी करेगी 1 किलोमीटर। तो मंत्री जी का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की गलती है। लोक निर्माण विभाग किसके अंतर्गत है? क्या वो मंत्री जी के ऊपर है लोक निर्माण विभाग, जो या वो किसी दूसरी सरकार के अधीन है? मंत्री जी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे बचकाना वाली बात कर रहे हैं मंत्री जी। भाई सच्चाई ये है कि जो कांग्रेस के समय में मेरे द्वारा बनाई गई सड़कें हैं, मंत्री जी को उन सड़कों से परहेज है। मंत्री जी उन तमाम सड़कों को, उन गांवों के लोगों को ये कहते हैं कि कांग्रेस की सड़कें हमने बनाई। तो ये स्थिति है। उस गांव में वो राजनीतिक रूप से हर एक गांव को देखते हैं कि कौन सा गांव मेरे लिए अच्छा है, कौन सा गांव मेरे लिए खराब है। तो वो लोगों को जानबूझकर प्रताड़ित करते हैं, लोगों को जानबूझकर प्रताड़ित करते हैं। और ये क्या बात हुई कि लोक निर्माण विभाग की गलती है? जो अच्छा है वो सब उन्होंने किया, और जो खराब हुआ वो सब दूसरे ने किया। अभी सतपुली में जो एक सहकारिता का सचिव कहते हुए पाया गया कि भाई ऊपर तक मुझे देना पड़ता है, तो वो उसने गलती की, इसलिए उसको अटैच कर दिया। और जो मंत्री तक जाता है वो सब अच्छा है, जो नहीं पकड़ा जा रहा है वो सब अच्छा है। ये हाल है मंत्री जी। जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना कि उसको 2 करोड़ का भवन बना है, हाँ। मगर अभी 4 साल तक हो गया, अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ। नहीं, हैंडओवर भी नहीं हुआ और सरकार ने बंद कर दिया उसको। मैं तो ये चाह रहा हूँ ना, जो बिल्डिंग बन गई है, कम से कम उसको किसी को हैंडओवर तो कर दो। देखिए, ये अलग बात है, सरकार उसका उपयोग उस बिल्डिंग का कैसे करती है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो ITI है वो मेरे समय में बना, मतलब पास हुआ, स्वीकृत हुआ, ITI प्रारंभ हुआ, उसके बाद हमने उसके लिए बिल्डिंग का पैसा मंजूर किया। इनके समय में वो बना। अब अगर इनको नहीं चलाना था तो नहीं बनाते, पैसा फजूल नहीं जाता। अब बिल्डिंग बना दी है, तो बिल्डिंग अगर बना दी है तो उस बिल्डिंग का उपयोग कैसे करना है ये भी इनको सोचना चाहिए। ये कह रहे हैं PWD वाले कह रहे हैं हमें दे दो, ये उनको भी नहीं दे रहे हैं, पुलिस वालों ने कहा हमें दे दो, उन्हें भी नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो इसी में लेने का है। सरकार को ये निश्चित करना पड़ेगा कि उस भवन में ITI चलना है या नहीं चलना है। और अगर सरकार ने ये मान लिया है कि कांग्रेस के समय में स्वीकृत ITI को वो द्वेषवश बंद करना चाहते हैं, अगर बंद ही करना चाहते हैं तो उस भवन का उपयोग किसी अन्य विभाग को देकर करें। पुलिस वाले मांग कर रहे हैं, दूसरे अन्य विभाग के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें दे दो, राजस्व विभाग वालों को भी आवश्यकता है। तो किसी न किसी अन्य विभाग को देकर उस बिल्डिंग को खंडर होने से सरकार बचा सकती है। लेकिन सरकार के पास जो बनी हुई जिनस है उनका सदुपयोग करने की इच्छा शक्ति नहीं है।